साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। मैं बात करने वाला हूं एसएससी जीडी की कट ऑफ कितनी जा सकती है और टॉप जो 10 डेंजर जोन हैं उनकी कट ऑफ कौन कौन से राज्य हैं, डेंजर स्टेट राज्य कौन कौन से हैं, उनकी कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। देखिए, कट ऑफ बताने से पहले सबसे पहले अगर मैं बताऊँ 2023 की कट ऑफ में 46 जो कि 26,000 लगभग वैकेंसी थी, जो कि बढ़ करके 46,000 हो गई थी। उसकी कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, जिसमें कैंडिडेट की वैकेंसी थी 41,467 और महिलाओं की थी 5150 महिलाओं की वैकेंसी थी। 2023 की बात कर रहा हूँ मैं ये, जिसमें देख लीजिए बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में कितनी कितनी वैकेंसी थी। अगर मैं आरटीआई रिप्लाई के अनुसार अगर मैं बात करूँ कि कितना फॉर्म अप्लाई हुआ था, लगभग 47,45,501 फॉर्म अप्लाई हुआ था भाई। 47,45,501 फॉर्म अप्लाई हुआ था। अगर मैं बात करूं, ये 2023 की बात हो रही है भाई। 2018 में जो वैकेंसी थी 60,210 वैकेंसी थी, फॉर्म अप्लाई हुआ था 52,20,335 फॉर्म अप्लाई हुआ था। 2021 में 25,271 पद थे, फॉर्म अप्लाई हुआ था 71,66,59 फॉर्म अप्लाई हुआ था। और 2022 में 45,284 पद थे और फॉर्म अप्लाई हुआ था 45,15,938 फॉर्म अप्लाई हुआ था भाई। ठीक है, इतना फॉर्म अप्लाई हुआ था। अब आप देख लीजिए 60,244 से इसे भाग दे दीजिए और इसको इससे भाग दे दीजिए, 45,284 से इसके लिए भाग दे दीजिए, आपका निकल आएगा कंपटीशन की कितना कंपटीशन था। ठीक है मित्र, चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं टोटल अप्लाई की बात करूं, एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम में पास कर दिए गए थे लगभग 7.5643 ऐश करके बच्चे थे, 7.5432 ऐश करके कुछ बच्चे थे पास कर दिए गए थे। मतलब कि जो पास किए गए थे टोटल कैंडिडेट एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में 2023 में पास किए गए थे 3,51,176 कैंडिडेट पास किए गए थे। ठीक है भाई, 3,51,176 कैंडिडेट पास किए गए थे, जिनमें मेल कैंडिडेट पास किए गए थे 3,11,736 कैंडिडेट पास किए गए थे और फीमेल पास की गई थी 39,460 महिलाएं पास की गई थी भाई। ठीक है, तो इस बार जो बच्चे पास किए जाएंगे, कितने पास किए जाएंगे, सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब देखिए, यहाँ से खेल शुरू होता है आपका। तो खेल शुरू करने से पहले तो प्लीज़ अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना नंबर कितना बन रहा है आपका ये भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है भाई, देखिए टोटल पोस्टें आपकी 46,617 टोटल पोस्टें थी 2023 में भाई। ठीक है, और 100% अगर मैं कंपटीशन निकालूँ, फॉर्म अप्लाई हुए थे 47,45,501। 101 बच्चे का कंपटीशन था प्रति सीट, 101 बच्चा एक सीट के लिए बच्चे युद्ध लड़ रहे थे। अगर मैं उपस्थिति की बात करूं, जो मतलब कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, लगभग 63% लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। अगर मैं 47,45,501 का 63% निकालूँ तो बैठता 30,36,000, लगभग 30,36,000 के समथिंग बैठता है। ठीक है, अगर मैं रियल कंपटीशन की बात करूं तो एक सीट पर 65 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं भाई। एक सीट पर 65 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं भाई। ठीक है, अगर मैं फिजिकल की बात करूं, 46,617 का अगर मैं 7.5 गुना करता हूं तो बैठता 3,49,670। आप सोच कहते होंगे इधर तो 3,11,000 3,51,000 कुछ थे, तो इधर 3,49,000, मतलब कि 7.542 ऐसे करके कुछ बढ़ते चले जाएंगे तो बैठता 3,51,000 ऐसे पास किए गए थे बच्चे। ठीक है, और अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, रियल कंपटीशन, देखिए रियल कंपटीशन कितना बैठता है। देखिए, इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और इतने बच्चे पास किए गए, तो कंपटीशन कितना बैठा। इससे अगर मैं भाग दे देता हूँ इसके लिए, तो बैठता है एक सीट पर 8 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं भाई। एक सीट पर 8 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं भाई, समझ रहे हैं। एक सीट पर कितने बच्चे भाई, 8 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं मेल कैंडिडेट की एसएसएफ की कट ऑफ की बात करूँ, मेल कैंडिडेट की एसएसएफ की कट ऑफ की बात करूँ भाई, तो देखिए कितने कट ऑफ गई थी 2023 की। ये पीटी की कट ऑफ है भाई। ठीक है, 148 एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ध्यान रखिए। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और एसटी कैटेगरी की गई थी 143 कट ऑफ गई थी, ओबीसी वालों की 152 कट ऑफ गई थी एसएसएफ की पीटी की, और ईडब्ल्यूएस की गई थी 151, अनरिजर्व कैटेगरी की 153 गई थी, एक्स सर्विसमैन की 94 कट ऑफ गई थी भाई। एक्स सर्विसमैन की कितनी कट ऑफ गई थी, 94 कट ऑफ गई थी भाई, समझ रहे हैं आप। देख लीजिए भाई, अब देख लीजिए कितने कैंडिडेट थे आपके, देख लीजिए ये सब। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, अनरिजर्व, एक्स सर्विसमैन देख रहे हैं आपको। अब देखिए फीमेल की कट ऑफ कितनी गई थी, एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी फीमेल की 138 कट ऑफ गई थी भाई। ठीक है, और एसटी की गई थी 130 कट ऑफ गई थी भाई, और ओबीसी की गई थी 144 कट ऑफ गई थी,
और AWS की गई थी 143 कट ऑफ गई थी, और रिजर्व कैटेगरी की 146 कट ऑफ गई थी, और एक्स सर्विसमैन की 62 कट ऑफ गई थी भाई। एक्स सर्विसमैन की कितनी गई थी? 62 कट ऑफ गई थी भाई, समझ रहे हैं आप, इतनी कट ऑफ गई थी, देख लेना। ये फीमेल की कट ऑफ है भाई, SSF के लिए फीमेल की कट ऑफ 2023 में, ठीक है, किसमें 2023 में इतनी कट ऑफ गई थी भाई। चलिए देखिए, अब बात करूँ यहाँ पे, देखिए डेट भी मेंशन है, कब का डाटा है ये, देख लीजिए। टोटल पोस्टें थी, अगर मैं 2025 की बात करूँ, ये भी वैकेंसी बढ़ाई जाएंगी, देख लेना आप कुछ ही दिनों में, ठीक है, वैकेंसी बढ़ाई जाएंगी, जैसे भी बढ़ती हैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसका जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, जा करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, पल पल की अपडेट पाने के लिए। और मैं ये वीडियो तब तक आपके साथ बना रहूँगा जब तक आपकी SSC GD की वैकेंसी पूरी नहीं हो जाती, लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मतलब कि ट्रेनिंग पर नहीं चले जाते, तब तक आपके साथ बना रहूँगा। देखिए टोटल जो पोस्टें थी आपकी, टोटल पोस्टें थी 39,481 टोटल पोस्टें हैं, और 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं 52,69,500, 52,69,500 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, समझ रहे हैं। इस बार, पिछली बार मैंने बता दिया था कितना कंपटीशन। देखिए अगर मैं रियल कंपटीशन की बात करूँ, कितना कंपटीशन बैठ रहा है, अगर मैं 39,481 से अगर डायरेक्ट 52,69,500 से अगर मैं भाग दे देता हूँ, तब देखिए 133 बच्चे लड़ रहे हैं। पहले कितने लड़ रहे थे? 101 बच्चे लड़ रहे थे। कितने बच्चे? 101 बच्चे युद्ध लड़ रहे थे। देखो भाई, देखो 101 बच्चे युद्ध लड़ रहे थे। ये मत समझना, देखिए उस बार वैकेंसी कम थी, इस बार, पिछली बार 2023 में देखिए फॉर्म अप्लाई हुए थे कम, तो वैकेंसी थी ज़्यादा। और इस बार देखें अगर मैं, इस बार फॉर्म है ज़्यादा और वैकेंसी है कम, तो इसी वजह से कंपटीशन क्या है, ज़्यादा बैठ रहा है। 100 जो लोग कह रहे हैं ना कंपटीशन कम है, अभी सबका खुल जाएगा, देख लेना आप। 133 सबका पोल खुल जाएगा, 133 स्टूडेंट युद्ध लड़ रहे हैं भाई, ठीक है। आपको पता है कि कुछ लोगों का यूपी पुलिस में एग्ज़ाम होने की वजह से, ठीक है, यूपी पुलिस में सिलेक्शन होने की वजह से काफ़ी हॉल जो थे खाली देखने को मिले थे, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल क्या खाली देखने के लिए मिले थे। और इस वजह से अगर मैं उपस्थिति की बात करूँ, एक उपस्थिति रहती है आपकी 55% उपस्थिति भाई, कितनी? 55% उपस्थिति देखने को मिली थी भाई, 55% उपस्थिति देखने को मिली थी। अगर मैं 55% करता हूँ, 52,69,500 का 55% तो बैठता है 28,98,225 बैठता है, 28,98,225 बैठता है। रियल कंपटीशन की बात करूँ अगर मैं, 73 स्टूडेंट प्रति सीट कंपटीशन लड़ रहे हैं भाई, 73 स्टूडेंट प्रति सीट कंपटीशन लड़ रहे हैं भाई। कितने? 73 स्टूडेंट। आपको पता है कि लगभग जो है बच्चे 8 गुना पास किए जाएंगे रनिंग के लिए एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम में कितने? 8 गुना बच्चे पास किए जाएंगे भाई, 8 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। और पहले कितना बैठ रहा था कंपटीशन? 65 कंपटीशन बैठ रहा था। कितना? 65 कंपटीशन बैठ रहा था भाई। कितना? देखो पहले बैठ रहा था 65 कंपटीशन, और इस बार बैठ रहा है 73 कंपटीशन। रियल कंपटीशन अगर मैं बात करूँ, इतनी वैकेंसी पे इतना फॉर्म, ठीक है। अगर मैं जितनी भी वैकेंसी हैं 39,481 का 8 गुना करता हूँ, तो बैठता है भाई कंपटीशन 3,15,848 लोगों के लिए पीटी के लिए पास किया जाएगा, ठीक है। पीटी और पीएसटी के लिए पास किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं इतना फॉर्म अप्लाई हुआ 28,98,225, फिजिकल में इतने पास किए जाएंगे, तो कंपटीशन, रियल में कंपटीशन दिखा रहा हूँ, एक सीट पर 9 बच्चे लड़ रहे हैं। पहले कितने लड़ रहे थे? 8 बच्चे युद्ध लड़ रहे थे। कितने बच्चे युद्ध लड़ रहे थे भाई? 8 बच्चे युद्ध लड़ रहे थे। चलिए अब देखते हैं इसका वैकेंसी 39,481 और फॉर्म 52,69,500। तो सभी की बात करने वाला हूँ। जनरल एरिया, नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। टॉप 10 डेंजर स्टेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेंजर स्टेट में मैंने राज्यों को रखा है। डेंजर स्टेट में कौन कौन से राज्य रखे हैं देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। इन राज्यों को मैंने डेंजर स्टेट में रखा है, मतलब कि इन राज्यों की जो कट ऑफ है भाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलती है। ये कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। इन राज्य डेंजर स्टेट में हैं। और मैं बताने वाला हूँ जनरल एरिया की इधर कट ऑफ बताने वाला हूँ भाई। पहले जनरल एरिया की बताऊँगा, फिर नक्सल एरिया, फिर बॉर्डर एरिया। मैंने रेड कलर से कर रखा है इसलिए, ठीक है। तो देखिए भाई इतना बैठता है। दौड़ के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है इन राज्यों की जनरल एरिया से? जनरल कैटेगरी की जनरल एरिया से 130 से 135 रनिंग के लिए कट ऑफ जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की 124 से 127, ओबीसी की 125 से 130, एससी वालों की
जा सकती है 115 से 120 के समथिंग जा सकती है, और एसटी वालों की 110 से 115 के बीच में जाने की पूरी चांस है भाई। ठीक है, समझ गया भाई, इतनी ही कट ऑफ जाने की पूरी चांस है। ठीक है, और बाकी अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कौन कौन से राज्य हैं नक्सल एरिया के, डेंजर स्टेट में, नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया के। देखिए भाई, डेंजर स्टेट में मैंने राज्य रखे हैं नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया के। देखिए क्या है ना, कुछ राज्यों में नक्सल एरिया है तो किसी में बॉर्डर एरिया नहीं है। तो दोनों का मैंने एक साथ बताने की कोशिश की है। ठीक है, दोनों के एक साथ बताने की, कौन कौन से हैं नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया में, क्योंकि कुछ राज्यों में उत्तर प्रदेश में नक्सल एरिया नहीं है, बॉर्डर एरिया है, ऐसे ऐसे करके उत्तर प्रदेश में। तो मैंने दोनों का ले लिया है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। देख लीजिए भाई, जनरल एरिया से हैं और नक्सल एरिया या बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं और जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो कट ऑफ आपका 110 से 115 के बीच जाने का पूरा चांस है। 110 से 115 के बीच जाने का पूरा चांस है भाई। ठीक है, अब कोई EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्योंकि जो दिल्ली है उसमें नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया नहीं है, सिर्फ जनरल एरिया है, इसलिए मैंने वो उसे हटा दिया है बिल्कुल। और नक्सल एरिया बॉर्डर एरिया से EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 95 से 100 नंबर के बीच में अगर उसका नंबर बन रहा है तो भाई अपने आप को सेफ समझ ले भाई। OBC वाला कैंडिडेट है और भाई बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों से है और नक्सल एरिया या बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता है तो 100 से 105 के बीच में अपने आप को सेफ समझे। और SC कैटेगरी वाला 90 से 95 के बीच में और ST वाला 80 से 85 के बीच में अपने आप को सेफ समझ ले भाई। ठीक है, 80 से 85 के बीच में। ठीक है, अब देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हम उसमें अपडेट डालते रहते हैं जो भी आपकी वैकेंसी बढ़ने के लिए है, तो प्लीज़ आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। मीडियम स्टेट कौन कौन से आएंगे, ठीक है, और सेफ स्टेट कौन कौन से, मतलब कि नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, इनकी कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, आप किस राज्य से हैं और आपका नंबर कितना बन रहा है ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप उसकी आंसर की आपने चेक कर ली होगी। ठीक है, और आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है ये भी बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।